लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय? पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। अच्छे काम के लिए जो हमको सहायता मांगते हैं उनको हम सहायता देते हैं। हम सहायता करने जाते तो जो दूर भागते उनको सहायता नहीं मिलती। अब हम क्या करें? मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। तो मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है और बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था, तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, और जिनके हाथ में अभी भी है उन्होंने ऐसा करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं? जनसंख्या का संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। शेषाद्री जी की एक पुस्तक है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए। संघ का मत क्या है इसके बारे में, इसका ठीक ठीक पता उस पुस्तक के पढ़ने से आपको पता चलेगा। विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स वो पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए। तो संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय? पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तू इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने भी मान्य कर लिया। उनके मान्य करने के बाद संघ के कहने से समाज समर्थन नहीं करता, और इसलिए विभाजन रुक नहीं सका। यानी उसको रोकने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सके। अच्छे काम के लिए जो हमको सहायता मांगते हैं उनको हम सहायता देते हैं। हमको सहायता मांगने वाले उनको सहायता मिलती है। हम सहायता करने जाते तो जो दूर भागते उनको सहायता नहीं मिलती। अब हम क्या करें? तो कोई अच्छा काम है, करना है, मांगते हैं, करते हैं, और सब मांगते हैं। आपको केवल एक पार्टी दिखती है जिनको हम सहायता कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देश चलाने में या कभी कभी पार्टी का कुछ काम चलाने के लिए भी वो अच्छा अगर है तो हमारे स्वयंसेवक संघ के कहने से लगते हैं। क्या आरक्षण जातिवाद को बढ़ाता है या समरसता में बाधक है? इस विषय पर संघ का क्या विचार है? आपने कहा कि हम भिन्न होकर भी एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शीलभंग होता है तो संघ की ओर से संतोषजनक विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? भारतीय समाज में एक वर्ग ने
सदियों से समाज में सफाई बनाने का कार्य किया, फिर भी आज वे बदहाल हैं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघ क्या प्रयास करेगा? There are references of caste division in Manusmriti and Vedas. Please express your views on this. संघ के 100 वर्षों के सघन जागृति कार्यक्रम करने के उपरांत भी समाज में जातिगत समीकरण प्रमुख होते जा रहे हैं। इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला। यानी घमासान मारपीट नहीं, लेकिन दो परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय। उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है, उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है। इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, युवकों से बात करते हुए करता हूं कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है, वो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बुलबुते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा? तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहां संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है। और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो, तो ये उनकी कमी है, ये उनकी त्रुटि है, वो हमको सीधी ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो हमारा यही है कि ऐसा जहां जहां होता है वहां स्वयंसेवक जाए, समाज में इसके कारण आपस में झगड़े होने न दे, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय दिलवाए।